Good morning, student. Your subject name is Organization of Commerce and Management. आप सभी ने OCM ये सब्जेक्ट चूज किया है और OCM सब्जेक्ट एक्चुअली कॉमर्स में बिजनेस से रिलेटेड है। मींस हम ये वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट। यानी ओसीएम का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये जो वर्ड है दैट इज द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड्स मीन्स ऑर्गेनो। ऑर्गेना मीन्स व्हाट? ऑर्गन। ये जो मेन वर्ड है दैट इज द ग्रीक वर्ड ऑर्गेनो एंड उसका मीनिंग दैट इज ऑर्गन। A group of people who work together in an organized way for shared purposes. Means organization में जो भी एक्टिविटीज, जो वर्क है, वो कोई भी एक सिंगल पर्सन वर्क नहीं करता। ये जो एक्टिविटीज है, मेरा जो टास्क है, मेरा जो वर्क है, ये कैसे रहेगा? सब मिलके टुगेदर वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी कंपनी में वर्क करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में वर्क करेंगे या एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पे जो भी वर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट में जो भी वर्क हो रहा है, कंपनी में जो वर्क होता है, फर्म में जो वर्क होता है, कॉलेज, स्कूल में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? ऑल टुगेदर पीपल, मेन पर्पस कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा गोल्स क्या है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल अचीव करना है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज फॉर सिंपल एग्जाम्पल, कोई भी हम सिंपल पार्टी अरेंज करते हैं, उसके लिए मुझे एक सिंगल पर्सन वर्क नहीं कर सकता। सब पीपल्स मीन्स पार्टी के अंदर जितने भी पीपल्स इंक्लूडेड है, जो भी मैं वर्क कर रही हूँ, वो सभी को मुझे क्या करना है? वो जो वर्क है उसको डिवीजन करना है, उसका प्रॉपरली प्लानिंग करके मुझे वो वर्क करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो मुझे अचीव करना है। किस तरीके से आप वो एक्टिविटीज को, वो पार्टी को, वो कंपनी को, वो इंस्टीट्यूशंस को, कोई भी एक फर्म को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। यानी ऑर्गेनाइजेशन इज द मीन्स टू ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शन। इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैं प्लान बना रही हूँ, वो प्लान अरेंज सिस्टमेटिकली और इन एन ऑर्डर, उसको मुझे क्या करना है? अरेंज करना है सिस्टमेटिकली। इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। The relations between people, work and resources so that the objectives of the organization is achieved. यानी कोई कंपनी का गोल्स है, कंपनी का वो गोल्स मुझे अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान अरेंज करना पड़ेगा। एंड देन रिलेशंस बिटवीन जितने भी पीपल है एंड रिसोर्सेस है, इन सबको मुझे ऑर्गेनाइज करके मेरा जो गोल है, वो सक्सेस है, मुझे क्या करना है? अचीव करना है। क्लियर स्टूडेंट? यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन वर्क नहीं कर सकता, वहां सभी जो पीपल्स है, जो मैन पावर है, वो मैन पावर को यूज करके मुझे क्या करना है? मेरा जो अचीव है, मेरा जो टारगेट है, उसको क्या करना है? गोल्स, मेरे जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए एक प्लानिंग किया, उसको अरेंज किया एंड देन मैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट वर्क।
तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, सेकंड वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडर एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. यानी जो भी मेरा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है, जो मैन पावर में यूज कर रही हूँ, जो रिसोर्सेस में यूज कर रही हूँ, इसको क्या करना है, प्रॉपरली जो वर्क है वो वर्क मुझे डिवाइड करके उसका एक लीडरशिप, एक पर्सन को सिलेक्ट करके मैं वो वर्क को क्या कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर डिवाइड करना पड़ेगा. और वो सब स्ट्रक्चर्स डिवाइड करने के बाद some portions, some activities perform, other people's other activities, other people, यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ये करके मुझे वो एक्टिविटीज का, वो ग्रुप का एक पर्सन को मुझे क्या करना पड़ेगा, लीडरशिप यानी वो अथॉरिटी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे उसको देके मेरे वो स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके मेरा जो गोल है उसको अचीव करना है. ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस रहता है. और ये जो वर्क है, ये जो एक्टिविटीज है, जो गोल्स है, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मैन पावर लगेंगे. यानी बहुत सारे पर्सन्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लगेंगे, रिसोर्सेस लगेंगे, और वो सबको मुझे क्या करना है, कोई भी गोल अचीव कर रही हूँ तो उसका प्लानिंग करना पड़ेगा. ऑपरेशंस है, वो सभी का जो प्लानिंग है, जो मैं एक्टिविटीज करने वाली हूँ, और जितने भी पीपल्स वहाँ पे इंक्लूडेड है, जितना भी स्टाफ मेरा वहाँ पे है, ये सभी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. कोऑर्डिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये सबको मुझे क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके वो गोल अचीव करना है. इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन देखा था, ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है वो वर्क कैसा रहेगा, ग्रुप एक्टिविटी रहेंगी. टुगेदर ऑल पीपल, ऑल पर्सन इंक्लूडेड एट दैट एक्टिविटी. यानी ये एक्टिविटी परफॉर्म, कोई भी प्लान हमने किया है, सपोज एजुकेशनल से रिलेटेड है, कोई हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है या कंपनी है, इसमें मेरा सबका डिफरेंट गोल्स मीन्स अचीवमेंट जो है वो मुझे अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशंस करना पड़ेगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इन्वॉल्व रहेगा. और देन persons is the organization who work directly on a job or task and have no responsibility for oversees the work of others. Clears? तो वो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है, मेरा जो वर्क है, वो मैं कैसे करूंगी, हर एक ग्रुप को डिवाइड करके दूंगी. यानी एक ग्रुप एक्टिविटी है तो वहां पे जितने भी 10 मेंबर्स है उसका एक मेन लीडर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजर. अब ये मैनेजर क्या करेगा, वो सभी जितने भी अलग अलग ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं, सपोज एग्जाम्पल अगर मैं दे रही हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा गोल अचीव कर रही हूँ, और ये गोल अचीव करने के लिए मुझे ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पे मुझे बहुत सारा मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, और वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उन लोगों की तरफ से, यानी वो जो मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो एम्प्लॉइज है, उन सभी को एक लीडर अपॉइंट करके दूंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजर. मैनेजर वो प्रॉपरली हैंडल कर सकते, और वो जो मेरा स्टाफ है, वो जो पीपल जिस गोल के लिए वर्क कर रहे हैं, उनकी तरफ उनको कैप्टनिंग, उनको मॉनिटरी या वॉलंटरी करके हम एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं. तो मैनेजर का वर्क यह है कि द पर्सन इज एन ऑर्गेनाइजेशन who direct the activities of others and responsible for the works of others. Means managers direct जो activities other people को provide कर रहा है, जो responsibility है वो others people से मुझे क्या करना है, एज अ मैनेजर मुझे वो वर्क कंप्लीट करके लेना है.
Clear? That is the determination of activities, group of activities and division of work and delegation of authority. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ वो एक्टिविटी जो मेरी एक्टिविटीज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी मैंने मैनेजर्स को सिलेक्ट किया है, हर एक डिपार्टमेंट का मैंने अलग अलग वर्क डिवाइड करके दिया है और वो डिपार्टमेंट का एक मेरा लीडर, मेरा मॉनिटर जो रहेगा दैट इज अ मैनेजर। और ये मैनेजर अदर्स जो पीपल्स है उनसे वो वर्क किस तरीके से करना है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैनेजर, the person is an organization who direct the activities of others and responsible for the work of others। अब ये वर्क किस तरीके से मुझे अदर्स पीपल से करके मेरा गोल अचीव करना है, सो मैं क्या करूंगी, एक्टिविटीज को ग्रुप एक्टिविटीज में डिवाइड करूंगी। वहां पे मैं डिवीजन ऑफ अलग अलग डिवीजन जो रहेगा, जैसे प्लानिंग परचेसिंग डिपार्टमेंट है, हम बिजनेस से रिलेटेड अगर लेते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड रहेगा दैट इज अ मैनेजर। और वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क किस तरीके से मुझे कंप्लीट करना है। क्लियर? तो उसी को मैनेजर करता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ही यह है कि ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए। क्लियर? तो ये ग्रुप एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो पर्सन हम सिलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजर। एंड नेक्स्ट इज मीन्स आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो मीनिंग आपने देखा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म ये अदर ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी का वर्क जो है वो अलग रहेगा, फर्म्स है उनके वर्क से जो अलग रहेंगे, एजुकेशन जो है, इवन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट वर्क रहेंगे। यानी ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को मुझे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ग्रुप है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है, वो मेंबर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वर्क देके मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल मुझे अचीव करना है। तो वहां पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशंस मेरा रहेगा, कम्युनिकेशंस, एंड जो भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए जो लीडर्स मैंने अपॉइंट किए हैं दैट इज अ मैनेजर, इन लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हैंडल किया जाता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो गोल हम अचीव करेंगे। यानी ऑर्गेनाइजेशन इट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटीज। कोई भी सिंगल एक्टिविटी यहाँ नहीं रहेंगी, ये रहेंगी ग्रुप एक्टिविटी। और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जो ग्रीक वर्ड आया है ऑर्गेनो, और उसी को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनो, उसका मीनिंग ये है ऑर्गन, और उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डे बाय डे डेवलप होता गया, यानी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर वहां पे किस तरीके से चेंजेस हुए, ये सब हमने ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्ड जो हमने स्टार्टिंग में ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि कोई भी हम एक्टिविटीज करेंगे, कोई भी वर्क, कोई भी टास्क है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सपोज मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ या मैं
कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हूँ, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स है, जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स है, वो सब मुझे वर्क परफॉर्म करने के लिए मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए मैंने ऐसे मैन पावर, ऐसे पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं। एज अ मैनेजर वो पूरा वर्क क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करेंगे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड्स जो है यानी मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट होगा, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सिंपल हम ऑर्गेनाइजेशन में ये भी दे सकते हैं कि हम खुद, वेरी इजी एग्जाम्पल, आप घर का अगर ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी एक प्रोग्राम मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो पहले मुझे क्या करना, मेरे फैमिली का अगर है तो मैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके ही मेरा गोल जो है यानी मेरी नीड्स रहेंगी, मेरा जो रिसोर्सेस है, मैं वो उसको फुलफिल करूंगी। वो कैसे, एक प्रॉपर प्लानिंग करके, कोऑर्डिनेटिंग करके, और कम्युनिकेशंस करके, और उसमें जो भी मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए, इन सब का मैं क्या कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ, और इंस्ट्रक्शन में अदर्स पीपल को प्रोवाइड कर रही हूँ, तभी मेरे फैमिलीज में यानी मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, तो वो एक फैमिली से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी, ये सब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, तभी मेरी फैमिली प्रॉपरली हैंडल होती है। क्लियर? तो ये डिस्कशन करना, कम्युनिकेशंस करना, हर एक टास्क से रिलेटेड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहना, तभी आपका वर्क ऑर्गेनाइज होगा, और तभी आपके घर का फैमिली का हो, या आप कहीं अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका वर्क है, तो वो आपको क्या करना है, अचीव करना है, वो गोल, वो सक्सेस मुझे डेफिनेटली मिलेगा अगर मैं वो प्रॉपर प्लानिंग करके करती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट? एंड नेक्स्ट वर्ड है ओसीएम का सी। सी स्टैंड फॉर कॉमर्स। Commerce means the buying and selling of goods on a large scale or a social relation. It includes trade and commerce. Commerce का मीनिंग क्या है कि commerce is a buying and selling of goods and services. Buying and selling of goods and services means कॉमर्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ट्रेड होगा, देन ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। सिंपल कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स एक्सचेंज, अगर गुड्स आप एक्सचेंज कर रहे हैं और रिटर्न में आपको अगर मनी मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एंड एक्सचेंज यहाँ पे मनी हो रहा है और आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर? बट एक्सचेंज गुड्स एंड रिटर्न गुड्स, एक्सचेंज आप गुड्स कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में ही गुड्स मिल रहा है, मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है, या जो बार्टर सिस्टम में जो ट्रेड होता था, गुड्स एक्सचेंज गुड्स, बट गुड्स एक्सचेंज मनी, ये जो ट्रेड है यहाँ मनी से रिलेटेड, यानी डे बाय डे हमारे ट्रेड में जो हमारा ट्रेड होता था उसमें भी चेंजेस हुए। तो कॉमर्स सिर्फ ट्रेड कर रहा है, तो किस टाइप का ट्रेड करता है कॉमर्स? ओल्डन डेज में ऐसा होता था, इन ओल्ड ट्रेड में, बार्टर सिस्टम में, आपने जो गुड्स किसी पर्सन को दिए हैं, एक्सचेंज किए हैं, तो आपको गुड्स रिटर्न में मिलते थे, दैट इज अ ट्रेड। बट गुड्स रिटर्न टू एक्सचेंज, आपने क्या किया, एक्सचेंज गुड्स एंड रिटर्न मनी, ऐसा ट्रेड स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गया, यानी बार्टर सिस्टम से मनी से एक्सचेंज हुआ गया। यानी कॉमर्स जो है, ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये सिंपल या स्मॉल लेवल पे होता था, एंड देन लार्ज लेवल पे भी ये ट्रेड स्टार्ट हुआ। यानी ट्रेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट इज home trade and second is foreign trade. Home trade means within the country
आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एज अ होम ट्रेड। यानी कंट्री के अंदर जो बिजनेस हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ होम ट्रेड। इंटरनल आपका जो ट्रेड हो रहा है कंट्री के अंदर, यानी जो भी मैं बिजनेस, जो भी मैं ट्रेड कर रही हूँ, ये इंडिया से ही इंडिया में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं की गुड्स मुंबई से आपने गुड्स परचेस किए हैं और आपने दूसरे स्टेट में उसको सेल किया, बट ये बिजनेस कहाँ पे हुआ, ये ट्रेड कहाँ हुआ, ये मेरे कंट्री के अंदर ही हुआ, तो इट इज कॉल्ड एज अ होम ट्रेड। क्लियर स्टूडेंट? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे मैं जो बिजनेस, जो ट्रेड हो रहा है, ये फॉरेन कंट्री के साथ मेरा ट्रेड हो रहा है, यानी मेरी जो ट्रांजैक्शंस है वो फॉरेन ट्रेड के साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ। क्लियर? अब इसमें डे बाय डे आप जो ट्रेड कर रहे हैं विद इन द कंट्री, जियोग्राफिकल एरिया मीन्स आपके कंट्री के अंदर ही आप बिजनेस कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ होम ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया परचेज गुड्स फ्रॉम यूएसए, इट इज कॉल्ड एज अ import trade. But India exports goods from export goods USA, Japan, Australia, many other foreign countries. ये जो business transactions जो trade हो रहा है, it is called as a foreign trade. Clear student? यानी कॉमर्स का मीनिंग क्या है? C for commerce, and कॉमर्स का मीनिंग ये है कि कॉमर्स मीन्स buying and selling of goods and services within the country and out of the country, यानी ट्रेड, होम ट्रेड भी, एंड सेकंड इज फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे डे बाय डे कॉमर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए, यानी मेरा जो बिजनेस था, मेरा जो बिजनेस का लेवल था, मेरा जो कॉमर्स जो था, और कॉमर्स में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और ऑक्सिलरी टू ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो मेरा ट्रेड हो रहा है वो होम ट्रेड भी हो रहा है एंड फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है। बट इसमें जो चेंजेस आए हैं, सो स्टूडेंट, एम फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच अ गोल। In other words, management can also mean the person, a person who manage the managers. Clear student? Then management is associated with group efforts. Means मेरा जो गोल है वो अचीव करने के लिए, that is the main aim is achieve my target, achieve my goal. For example, एक प्लेयर्स के लिए उसका गोल, उसका टारगेट क्या रहेगा कि मुझे विन होना ही है। कोई भी मैं अगर गेम प्ले कर रही हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सो मेरा मेन गोल टारगेट यही रहेगा कि मुझे विन होना ही है, ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना ही है। एंड देन एक बिजनेसमैन के लिए उसका गोल ये है कि मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ही है, ये मेरा गोल है। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक पर्सन का, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, उन लोगों का जो गोल है वो डिफरेंट रहेगा। एक प्लेयर्स के लिए उसका गोल विन होना है, एक बिजनेसमैन के लिए उसको अर्न प्रॉफिट करना है, एंड गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज रहेंगी, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस रहेंगे, वो जो फंक्शंस है टू लुक आफ्टर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ अ कंट्री, एंड these goals are decided before conducting the activity, and manager takes the efforts to achieve these goals. यानी मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ ग्रुप एफर्ट्स, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक
प्लेयर्स का या गवर्नमेंट का या कंपनी का या फर्म का या कॉलेज क्लब्स, ये बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो गोल्स रहेगा और ये प्रॉपर मैनेज करके एक मैनेजमेंट उसको हैंडल करती है और उनका गोल क्या रहेगा कि यही है कि मुझे मेरे एक्टिविटीज में ओनली सक्सेस चाहिए। मीन्स मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ गोल एफर्ट्स, क्लियर। एंड मैनेजमेंट इज पर्पसफुल, यानी मैं जो मेरा जो पर्पस है, मेरा जो एम है, उसी के तुझ उसी गोल को, वो पर्पस को, वो एम को मुझे क्या करना है, डिसाइड करके सक्सेस करना है। क्लियर स्टूडेंट? द मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। और कभी भी मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट अदर पीपल्स, यानी अदर पीपल से वर्क किस तरीके से मुझे करके कंप्लीट करना है और मेरा गोल जो है मुझे क्या करना है, अचीव करना है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, यानी मैनेजमेंट में जो भी सर्विसेज होती है, वो जो सर्विसेज है वो हम इनटेंजिबल प्रोसेस में होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। यानी मैनेजमेंट में आपका जो गोल है वो आपको अचीव करना है, ये एक्टिविटी कंप्लीट ही करने हैं। कब होगा? तब मीन्स ये कब होगा कि जब आपका मैनेजमेंट प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल, यानी मैनेजमेंट में जितनी भी सर्विसेज होती है वो सर्विसेज that is called as a continuous working of that services, organizing, decision making, controlling, directing, ये जो सर्विसेज है वो सर्विसेज कैसे हो रही है, इंटेंजिबल है, और वो सर्विसेज प्रॉपरली आपको मिल रही है। यानी आपका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा है कि जो भी मैं एक्टिविटीज कर रही हूँ, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन है, जो भी मेरा टास्क है, वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस में होना। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो आपका जो गोल है, आपका जो सक्सेस है बिजनेस का, वो कैसा रहेगा, डेफिनेटली आप अपना गोल क्या करोगे, अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ दे रही हूँ कि एक क्रिकेट, सपोज इंडिया की क्रिकेट टीम है और ये क्रिकेट टीम में एटलीस्ट 13 प्लेयर्स रहते हैं और हर एक प्लेयर्स का ये वर्क है कि उनको डेली प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ये कब प्रैक्टिस करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे या उसके ऊपर जो अथॉरिटी है उनको, यानी क्रिकेट में जो कोच रहता है वो क्या करता कि ये जो प्लेयर्स है, जो क्रिकेटर्स है, उन सबसे ये एक्टिविटी डेली प्रैक्टिस करके लेता है, तब जाके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी क्रिकेटर्स को डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किसके अंडर करना है, एक प्रॉपर पर्सन वहां अपॉइंट किया है, कोच है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। अगर प्लेयर्स को कोई फिजिकली या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होता है तो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स वहां पे उनको हेल्प करने के लिए है। यानी मेरा जो क्रिकेट का मेन प्लेयर्स का जो गोल है कि क्या करना है मुझे, वो गोल वो प्लेयर्स को विन करना है, अचीव करना है, उनको जीतना ही है। इंडिया को ये क्रिकेट जो सीरीज होती है, जो मैचेस होते हैं, तो ये मेरा गोल है कि यहाँ पे मेरे कंट्री को विन करके ही वापस आना है। तो यहाँ जो मैनेजमेंट प्रॉपरली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट या एक क्रिकेटर में, एक क्रिकेट टीम को, ये टीम को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके लिए ये प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग करने के लिए, ये ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे वहां पे कोच अपॉइंट किए हैं। वो कोच उनको ट्रेनिंग देते हैं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो उनको हेल्थ ट्रीटमेंट मिलती है। यानी
एक क्रिकेट टीम को क्या करना है, एक गोल अचीव करने के लिए ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। ये कब होगा, आपका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो मैनेजमेंट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट? सो हमने management is a goal oriented, management is a purposeful, management is accomplished through the efforts of others। मुझे दूसरों से किस तरीके से वर्क कंप्लीट करके करना ही है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। एंड मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज इनडिस्पेंसिबल, एंड मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, एंड मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। तभी आपका मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हैंडल हो रहा है, यानी जितने भी मैन पावर्स वहां पे मैं यूज कर रही हूँ, जितने भी मेरे रिसोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं, प्रॉपरली हैंडल हो रहे हैं। यानी मैनेजमेंट इज अ continuous process, management is universal, management is sustainable, and management is dynamic। मीन्स मैनेजमेंट डायनामिक इसलिए है कि जिस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, वो सिचुएशंस को मुझे किस तरीके से हैंडल करना है, वो भी एक मैनेजर को एक आना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन आपके सामने अगर प्रेजेंट होती है, तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसे मैन पावर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ऐसा मेरा मैनेजमेंट चाहिए, ऐसे मेरे एम्प्लॉयज चाहिए। तब जाके आपका मैनेजमेंट फुल्ली जो एफर्ट्स है उनके, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, तब अचीव होगा कि ये जो मेरा मैनेजमेंट है वो कैसा रहेगा, प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। गुड मैनेजमेंट है। कभी भी हम किसी के बारे में पूछते हैं कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन में या वो एजुकेशन सेक्टर से या वो कॉलेज में गए, तो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्कूल या कॉलेज में या कंपनी में या गवर्नमेंट अथॉरिटीज है या गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स है जहाँ का मैनेजमेंट गुड कहा जाता है, क्योंकि आपको वहां पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है। यानी वहां जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको क्या कर रहा है आगे, यानी जो ट्रेनिंग में अपने मैनेजर्स को दे रही हूँ, वो ट्रेनिंग प्रॉपरली प्रोवाइड करके मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है मैं सक्सेस करूँ। एक क्रिकेटर के लिए, एक इंडिया की अगर क्रिकेट टीम है तो उनका जो गोल है कि मुझे मेरे कंट्री को विन करके ही रिटर्न में आना है। यानी हर एक पर्सन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल रहता है, और वो गोल तब अचीव होता है वो प्रॉपर आप प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वहां पे ऐसे लीडर्स हम अपॉइंट करते हैं, लीडिंग करते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए जो मैनेजमेंट को कहा जाता है। फिर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सक्सेस होता है थ्रू द कोऑर्डिनेटेड द यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट? यानी मैनेजमेंट सक्सेस रहेगा तभी आपका गोल अचीव होगा, और वो गोल अचीव करने के लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सक्सेस करने के लिए आपका मैनेजमेंट भी बेटर होना बहुत जरूरी है। क्लियर? एंड मैनेजमेंट को ये भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग थ्रू डन थ्रू अदर्स। यानी ये मैनेजमेंट एक आर्ट है कि दूसरों से, अदर पर्सन से मुझे किस तरीके से मेरा वर्क कंप्लीट करके लेना है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक आर्ट है कि मैं किस तरीके से मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है, वो जो वर्क है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए मुझे अदर पीपल से किस तरीके से वो वर्क कंप्लीट करना है, ये भी एक मैनेजमेंट का स्किल रहता है, एक आर्ट रहता है।
वो तो मैनेजमेंट को ही कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट को साइंस भी कहा गया है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, पूरा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे। ये सब आपका इंट्रोडक्शंस लेक्चर्स है कि ओसीएम का मीनिंग क्या है, यही आपका ये वाले लेक्चर्स में इम्पॉर्टेंट है। और डिटेल्स में आप जैसे आपका लेवल डे बाय डे चेंज होता जाएगा 11th से 12th, देन आप नेक्स्ट आगे आपका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, आपका नॉलेज एजुकेशनल नॉलेज भी बढ़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ ये लेवल में 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉमर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और ये मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस भी है। मैनेजमेंट में अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल आपको कैसे सिचुएशन में कौन से प्रॉब्लम्स में क्या डिसीजन आपको लेना है, ये आप लर्न करेंगे। सो मैनेजमेंट इज अ आर्ट और मैनेजमेंट इज एन साइंस। सो स्टूडेंट, हमने ये जो लेक्चर्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देखा OCM, तो OCM stand for Organization of Commerce and Management, and I again repeat, O stand for Organization, C stand for Commerce, and M stand for Management. सो स्टूडेंट, हमने ये 3 वर्ड्स जो हमने यहाँ पे अभी पढ़े हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये तीनों ही जो वर्ड्स है, ये जो तीनों ही कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेट है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हम प्रॉपरली हैंडल नहीं करते कोई भी प्लानिंग या कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशंस, डिसीजन मेकिंग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये होना बहुत जरूरी है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन एक आपका गुडविल आप मार्केट में अर्न करते हैं। और यही हम अपने OCM सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉमर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये सब हम OCM सब्जेक्ट में करेंगे। पूरा लर्न करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में इसका नॉलेज मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।